इनकार कर दिया है हाइब्रिड मॉडल पर जाने से, और दूसरी तरफ बीसीसीआई भी रजामंद नहीं है इंडियन टीम को पाकिस्तान भेजने से, तो फंस गया बीच में आईसीसी। और आपने रेवेन्यू के हवाले से भी क्लैरिटी दी एक ट्रांसमिशन में, लेकिन सभी इस प्रोग्राम के तवज्जो से आपसे जानना चाहेंगे कि आईसीसी के पास क्या ऑप्शंस हैं सिचुएशन से निकलने को। आईसीसी के पास बहुत कम ऑप्शंस हैं। 3 ऑप्शंस हैं, मैंने पहले भी जिक्र किया है इसका। एक ये कि इंडिया आ जाए खेलने के लिए, जो कि वो नहीं आएगा। उन्होंने तो कबड्डी भी खेलने से इनकार कर दिया है, उन्होंने ब्लाइंड क्रिकेट भी खेलने से इनकार कर दिया है। पहले कबड्डी की टीम तो आ जाती थी जी। पहले डेविस कप के लिए टेनिस प्लेयर्स भी आ जाते थे, पहले ब्लाइंड के लिए भी लोग आ जाते थे। इस दफा उन्होंने हार्ड लाइन ले ली है, सिर्फ क्रिकेट नहीं, उन्होंने बाकी चीजों को भी घेर लिया है। तो आई थिंक देयर समथिंग सीरियस है कि इंडिया ने ये हार्ड लाइन ले ली है। तो इंडिया इज नॉट कमिंग, बीसीसीआई विल नॉट प्ले इन पाकिस्तान। तो फिर ये है कि या तो हाइब्रिड मॉडल होगा कि कुछ गेम्स पाकिस्तान में होंगी और इंडिया की गेम्स पाकिस्तान के बाहर होंगी, और दूसरा ऑप्शन ये है कि वो सारे का सारा टूर्नामेंट जो है, अगर पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर सारे का सारा टूर्नामेंट जो है आईसीसी मूव कर देगी, कहेगी ठीक है फिर पाकिस्तान तो हम मूव कर देते हैं, दे विल मूव इट टू अनदर कंट्री। फिर पाकिस्तान के लिए क्या ऑप्शन होगी? फिर पाकिस्तान के से हम बॉयकॉट करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी को, या वो कहेंगे हम जाके खेल लेते हैं किसी और मुल्क के अंदर। अच्छा, अब क्या आफ्टर हैविंग रिजेक्टेड हाइब्रिड मॉडल क्या ये किसी और मुल्क में जाके खेल सकेंगे? या वो मेरा ख्याल है फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा ना। फिर अगर ये फैसला करते हैं कि हमें हाइब्रिड मॉडल नहीं खेलना, तो फिर कहीं और भी जाके खेलना मुनासिब नहीं होगा, फिर सियासी तौर पे बड़ा मसला बन जाएगा इनके लिए। तो अगर फिर ये वहां तक ये बात जाती है, और मैं ये आपको बता दूं कि ये आईसीसी जो है विल ऑलवेज साइड विद इंडिया, ये मेरी बात याद रखिएगा। भी है और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी है, और उसके साथ साथ इंडिया जो जिसके साथ डिस्प्यूट हुआ ये वाला कि उन्होंने आने से इनकार किया, ये बैकहैंड के ऊपर इसके ऊपर पूरे का पूरा प्रोसेस चल रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी भी सतह के ऊपर आप ये देखिए कि भारत मतलब कितनी देर लगती है किसी को कुछ डिक्टेट करा के ईमेल भेजने में, मगर भारत अभी तक इसीलिए तो कह रही हूं, राइटिंग कुछ नहीं दे रहा है। बस वो मजे ले रहे हैं या व्हाटएवर इट इज। जी सोहेल भाई, कंप्लीट योर थॉट एंड देन भट्टी साहब के पास आएंगे। जी अब्दुल्ला जी, जिस तरह आपने कहा कि जी अभी तक कोई चीज सामने नहीं आई, लेकिन ये चीजें जरूर सामने आ रही हैं कि जो इंडियन मीडिया के थ्रू लग यही रहा है कि बीसीसीआई जो है वो चीजें फ्लोट करता जा रहा है। रात को शायद वो ख्वाब देखते हैं और सुबह उठ के उसको रिपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। पहले उन्होंने शोशा छोड़ा कि साउथ अफ्रीका लेके जाया जा रहा है पूरे को। अब एक और देखे कितने सीनियर आउटलेट हैं, वहां पर उनके सहाफी हैं, उन्होंने ये बता दिया कि जी इंडिया होस्ट करने के लिए तैयार होगा, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होती। कमाल ही हो गया, हद ही हो गई है। कितनी कोई अहमकाना बात है वैसे। आई एम सॉरी कि इंडिया होस्ट करने के लिए तैयार होगा, इंडिया ने ही तो, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, लेकिन पसूड़ी डाली हुई है, वरना पाकिस्तान तो आने को सारे तैयार हैं। ऐसा कोई मसला इधर है नहीं, सिर्फ इंडिया को मसला है, पाकिस्तान को। अस्सलाम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कल ट्वीट करके जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में पहुंची हुई है, जो मुख्तलिफ शहरों में टूर करना है उस ट्रॉफी का, उस बारे में बताया। और आज खबर आ गई कि आईसीसी ने रिपोर्टेडली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मना कर दिया है कि ये ट्रॉफी आप मुजफ्फराबाद नहीं ले जा सकते, जो कश्मीर का हिस्सा है उस वहाँ पे नहीं लेके जा सकते। ये डेवलपमेंट कैसी आई और इससे पहले जो शेड्यूल बना था वो कैसे बना था, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो एक दिन पहले ट्वीट किया वो क्या है, पहले मैं आपको वो ट्वीट पढ़ के सुना देता हूँ, उसके बाद ये सब हुआ क्या है वो गेम आपको तब समझ में आएगी। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ट्वीट की वो लिखा, गेट रेडी पाकिस्तान, The ICC Champions Trophy 2025 trophy tour kicks off in Islamabad on 16 November, also visiting scenic travel destination like Skardu, Murree, Hunza and Muzaffarabad. Catch a glimpse of the trophy which Sarfraz Ahmed lifted in 2017. ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ट्वीट थी। उसके बाद ऑफ कोर्स भारत में हलचल हुई कि ये ट्रॉफी कश्मीर में जाएगी। अब सुनिए एक बार, तो शेड्यूल हुआ सारे का सारा पाकिस्तान के अंदर कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ट्रॉफी चलेगी। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अकेले का नहीं है, ये पाकिस्तान ने आईसीसी से मिलकर शेड्यूल तय पाया कि भाई 16 को यहाँ पे होगी इस्लामाबाद में, फिर स्कर्दू जाएंगे, फिर फलां जगह जाएंगे, फिर फलां जगह जाएंगे, ये सब चीज़ें हुई। उसमें मुजफ्फराबाद का नाम भी शामिल हुआ। आईसीसी ने इसके ऊपर एग्रीमेंट किया और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूरा शेड्यूल अनाउंस किया विद द एग्रीमेंट ऑफ आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल।
समझ आ गई बात आपको? वो जब ट्वीट हुआ तो भारत में हुआ कि ये ट्रॉफी को कश्मीर लेके जा रहे हैं, और आपको मालूम है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में डिस्प्यूटेड रीजन माना जाता है, तो भारत ने शोर मचाया, और खासकर ब्रॉडकास्टर जो हैं वो सब के सब भारत के हैं, उन्होंने शोर मचाया, आईसीसी को कहा कि ये कैसे हो सकता है पाकिस्तान वहां ले जाए ट्रॉफी को, इसलिए पाकिस्तान को मना किया जाए। वर्ल्ड कप 2023 भारत में हुआ, वहां पे ट्रॉफी लद्दाख गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को ये कोई मसला नहीं है भट्टी साहब, ये अनयूजुअल सी बात है। इस टूर्नामेंट में हर चीज अनयूजुअल ही होती जा रही है। ट्रॉफी पूरा अपना टूर कर रही है, स्केड्यूल अनाउंस नहीं हुआ। आपने ऑब्वियसली इतने ऐसे टूर्नामेंट्स जो हैं वो कवर किए हैं। ये नॉर्मल सी सिचुएशन बनी हुई है कि इतना डिले होता जा रहा है स्केड्यूल अनाउंस होने में। आफ्टर ऑल जिन्होंने आना है, शायकीन वगैरह ने टिकट्स लेने होते हैं, वेन्यूज होते हैं, मतलब देयर आर अ मिलियन थिंग्स दैट गो अराउंड अ टूर्नामेंट। भट्टी साहब जी जी मुझसे पूछे हुआ जी आपसे पूछ रहे हैं। गुड मॉर्निंग भट्टी साहब। देखिए ये सारा कुछ उमर अब्दुल्ला इसलिए हो रहा है कि आईसीसी जो गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट की, वो जिस तरह कछुआ रेत के अंदर मुंह दे के बैठा होता है ना, आईसीसी की पोजीशन वो है। आईसीसी को फ्रंट पे आना चाहिए। अब देखें ना, 3 दिन हो गए डेडलॉक है, आईसीसी बिल्कुल खामोश है। भारत से बिल्कुल एक सिंपल सवाल पूछा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि भाई आप इंडिया से ये तो पूछे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि क्या रीजन है, वो क्यों नहीं पाकिस्तान आना चाहते। लेकिन पाकिस्तान दुश्मनी में अब भारत इतना आगे चला गया है कि ब्लाइंड टीम में आना है, उसको एनओसी नहीं दी जा रही। कल सोहेल इमरान ने खबर थी कि कबड्डी टीम को मना कर दिया गया है। तो बेसिकली क्रिकेट जो है वो तो अपनी जगह, लेकिन ये सियासत इतना ज्यादा बीजेपी गवर्नमेंट ने उसको आगे बढ़ाया है। बीच में क्रिकेट नहीं हो रही थी, लेकिन बाकी खेल तो हो रहे थे। मतलब कबड्डी वाले भी आ जाते थे, एमएमए वाले भी आ जाते थे, टेनिस में भी इंडियन कुछ आए प्लेयर।